धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुर्दार। झूठ दे छुरे नाल मुर्दार नू ज़बा करदा है। मुर्दार और झूठ दा छुरा प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुर्दार की है। मुर्दार गुरु नानक खुलासा कर देन, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दिए। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुर पीर हम तां भरे, जा मुर्दार न खाए। पराया हक बस यही मुर्दार है। अगर हिंदू है तो गौ खा रहा है और मुर्दा गौ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है, मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इते सुअर खा रहा है मुसलमान, इते गौ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनोहत कि गौ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां की तरह सोचती है। इसका गर्भ काल का समा भी मनुखी मां की तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किसी वक्त कहा कि मनुख की आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उसकी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखा मनुख का मन ते गौ का मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखा बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खाता है। भारत दे ऋषि ने देखा गौ का मन ते मनुख का मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख की आखिरी कड़ी गौ है, गौ मरी है तो फिर मनुख बनी है। इस तरह मनुखी जिंदगी की आखिरी कड़ी गौ हो सकती है, बकोले डार्विन बंदर हो सकती है। अफजल हो गई गौ, महान हो गई गौ भारत दे चिंतन दे, देशवासियों के चिंतन दे, क्योंकि मनुख की तरह सोचती है, मनुख की तरह ममता रखती है, मनुख की तरह दुख सुख महसूस करती है। इसनों मारना ऐसा है जैसे मनुख नूं मारना, और इसका मांस खाना ऐसे जैसे बंदे का मांस खाना। त्रिगत जून है, सुअर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है। तो इस्लाम दे बानी मोहम्मद साहब ने हराम करार देता, नहीं खाना, ये सुअर नहीं खाना। ये दिन भर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है, और फिर इसकी गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत, इतनी सख्त, ये हलाल नहीं हो सकता, ज़बह नहीं हो सकता। बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, खाना हराम। पर महाराज कह रहे ने खा रहा है वो सुअर, अगर वो मुसलमान है, खा रहा है वो सुअर, अगर वो बेगाना हक खा रहे हैं। अगर भारत का वासी है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है, पराया हक खा रहे हैं, गौ खा रहे हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, हक पराया नानका
उस सुवर उस गाय गुर पीर हम तां भरे, जां मुर्दार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आसा ते तृष्णा दो कुत्तियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल होंदा है, बेहाल होंदा है। कूड़ छुरा मुठा मुर्दा, भलके भौंके सदा बेहाल। ये आसा तृष्णा भौंकदियां ने, बेहाल कर देंदियां ने। ये लोभ कुत्ता भौंकदा है, निढाल करके रख देंदा है। एक स्वान दो स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बेहाल। कूड़ छुरा मुठा मुरधार, ताणक रूप रहा करतार। फिर ये बेहाल होया मनुख झूठ बोल के पराए हक नूं अपना साबित करने की कोशिश करता है। मेरा है, मेरा है, झूठ बोलता है जद उसका नहीं है। ये जमीन मेरी है जबकि उसकी नहीं है। ये घर मेरा है जबकि उसका नहीं है। ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये मलकीयत मेरी है। इस तरह दूजियां दा खोंदा है। दूजियां दी चीज देते, वस्तु देते अपनी मोर लांदा है। बेहाल होया ते बेहाल कीता है लोभ ने, बेहाल कीता है आसा ते तृष्णा ने। इस वास्ते मेरे पातशाह कहते ने लोभी दा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोभी पापी होंदा है। लोभी तो हर वक्त खतरा है, धन संपदा नो, जमीन जायदाद नो। और चूंकि व्यापक पद्धर ते लोग प्रधान हो गए, हलकत लोभी हो गई है, तो एक दूजे तो खतरे वध गए ने, छीना झपटियां वध गई ने। लोग प्रधान धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ते बड़ा सुंदर आसा दीवार दे भी फरमान किया है। जैसे राजनैतिक दुनिया दे क्रांतियां होंदियां ने, राज पाठ ते बदलदियां, नीतियां बदलदियां ने, विधान बदलते ने, कई दफा करंसी बदलती है, धन का प्रचलन बदलता है, रूप रंग बदलता है। बाहर का यह पलटा राज पलटे नाल होंदा है। लेकिन मनुख के अंतश्करण की दुनिया है, मन की दुनिया, उस दे उत्ते अगर अहंकार राज करे तो नीति दे व्यवहार दे जुल्म बर्पा हो जाता है। अहंकार का मतलब मैं हां तू नहीं है। अहंकारी किसी को भी बराबरी नहीं देगा। अहंकारी हर एक नूं पैरों के थले रखेगा। तो जो पैरों के थले आन नूं राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरों के थले लियांदी जाएगी। और जब बहु गिनती विच मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरों के थले होंदा है, अहंकारी दे पैरों के थले होंदा है। चारों पासे जुल्म छा जाता है। ऐसे दौर कई दफा लंघे ने जब सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां, मजलूमां, कमजोरां दे सिर ते उड़ाइयां गईयां गर्दनां, लिताड़ियां गईयां गर्दनां। जद मन दी सेजा उत्ते काम दा राज होवे, वासना दा राज होवे, और बहुगिणती विच मनुखता इस तरह की हो जाए, तो दुराचार आम हो जाता है, सरे आम हो जाता है। किसी मुल्क विच अहंकार प्रधान होवेगा, जुल्म ही जुल्म होएगा। किसी मुल्क विच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते। और
सरेआम बाग बगीचियां किसी वक्त भारत विच काम प्रधान मनुखता हो गई सी। रहिंदे ते पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होता है। वो कोई भी हो सकता है, हंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है। और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार विच दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी। और धार्मिक मंदिरां विच दुराचार, जिस दौर विच काम प्रधान हो गया सी भारत विच, उसे दौर विच कोणार्क दे मंदिर बने, खजुराहे दे मंदिर बने और इस तरह के होर मंदिर बने। ये सारे मंदिर राम दे मंदिर नहीं, काम दे मंदिर ने। वासना दियां नगन मूर्तियां और वासना दे कृत रूप पत्थरां दियां गढ़ियां हुई मूर्तियां देखण लई देश विदेश तो दुनिया पहुंचती है। कोणार्क खजुराहा, बहुत वड्डी भीड़। ये वासना उस समय प्रदर्शित हुई सी, सरेआम हुई सी, नुमाइशी बन गई सी बाजार विच। बाजार ते की धर्म मंदिरां विच, मंदिर ही काम दे बने। और वाकई जब वासना ही प्रधान होवे तो फिर हर पासे दुराचार छा जाएगा। वो काबिले कबूल हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। और ऐसी ऐसी क्रीड़ा होंदी रही इन्हां धार्मिक मंदिरां विच, जिन्हों अल्फाजां विच अज दे समय बयान करना औखा है, जिन्हों सुनना सुनाना भी कठिन है। पर जे किधरे लोभ प्रधान होवे, बहुगिणती दे च होवे, ताकत दे च होवे, तो पाप व्यापक हो जाता है, छा जाता है पाप चारों पासे। बकौले गुरु नानक अज दे दौर विच मनुखी मन दे ते राज कर रहा है लोभ। लबे पाप दोए राजा मेहता, कूड़ हुआ सिकदार। काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। लब राजा है, लोभ राजा है, पाप वजीर आजम है। वजीर आजम राजे दे नाल है, पाप ते लोभ दे नाल है। जहां लोभ तहां पाप है, जिथे लोभ है उथे पाप है। लब पाप दो राजा मैं था, ये राजा ते वजीर ने। यही मनुख दे मन दे ते राज पे कर दें। लोभ पाप, लोभ पाप, लोभ पाप। फिर महाराज कहते कूड़ होआ सिकदार। चौधरी कौन? झूठ, कूड़। लोड़ भी नहीं तो देखे मनुख झूठ बोल रहे हैं, कूड़ बोल रहे हैं। और व्यापक पद्धर पे झूठ, झूठी राजनीति, झूठे परिवारक बोल, और झूठ से ही खड़े हो गए धार्मिक बोल। सच दी कोई पहचान नहीं, संत कहलाने का शौक है। मन कदी प्रभु दे च लीन नहीं होया, लेकिन माला दो दो गल दे च, दो दो हथ दे च, प्रदर्शनी, नुमाइश, झूठ। धर्म की दुनिया दे झूठ, राजनीति दे झूठ, परिवारिक दुनिया दे झूठ, ये चौधरी है। काम नेब सद पुछिए,
जद कदी लोभ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੂੜ ਚੌਧਰੀ ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਇਸ ਨਾਇਬ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਕੂੜ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਨਾਲ। और काम ऐसी विचार दे देता है, लोग भड़क उठता है। झूठ मदद करता है, पाप अंग संग हो जाता है। अंधीरयते ज्ञान विहूणी, भाए भरे मुरदार। अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख ਨੂੰ कुछ भी नहीं पता कौन मेरे ते राज कर रहा है, और लोभ मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे हैं। लोभी दी तर्जे जिंदगी इस तरह है, गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, अकरण करोत अखादन खादन असाजन साज समझिया। लोभी वो कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए, वो खांदा है जो नहीं खाना चाहिए, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।